ओम ओम शांति। अष्टावक्र गीता कल से आगे। अष्टावक्र के जीवन के बारे में 3 कथाएं प्रचलित हैं। ये शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े व कुरूप थे। अंगों के टेढ़े मेढ़े होने का कारण था कि जब ये गर्भ में थे उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर रहे थे, तो इन्होंने गर्भ में से ही अपने पिता को टोक दिया, रुको, ये सब बकवास है। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र शब्दों का संग्रह मात्र है। ये सुनते ही उनके पिता के अहंकार को चोट लगी और पिता का अहंकार जाग उठा। वह आत्मज्ञानी तो थे नहीं, पंडित ही रहे होंगे। पंडितों में ही अहंकार सर्वाधिक होता है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता होने से उनमें इस जानकारी का अहंकार होता है। इसी अहंकार के कारण वे आत्मज्ञान से वंचित रह जाते हैं। आत्मज्ञान के लिए नम्रता पहली शर्त होती है। अष्टावक्र के पिता के अहंकार पर चोट पड़ते ही वह तिलमिला गए होंगे कि उन्हीं का वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है, जो भी पैदा भी नहीं हुआ है। उसी समय उन्होंने शाप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। ऐसा ही हुआ भी। अष्टावक्र ये गर्भ में पूरा वक्तव्य देने की बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगी, तर्क से समझ में नहीं आएगी, किंतु इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। बीज में ही पूरा वृक्ष विद्यमान है। तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सभी, किंतु दिखाई नहीं देते, अप्रकट है, अभी विकसित हुआ नहीं, अदृश्य है, किंतु पूरा वृक्ष विद्यमान है। जिसने बीज ना देखा हो और वृक्ष ही देखा हो, वह कभी नहीं कह सकता कि इस विशाल वृक्ष का कारण ये छोटा सा बीज हो सकता है। 1000 तर्क व प्रमाणों से भी उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को गर्भस्थ शिशु अपने में छिपाए रहता है, अप्रकट अवस्था में। अष्टावक्र के संबंध में जो दूसरी कथा ज्ञात है वह ये है कि जब वे 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया था। इसमें यह भी घोषणा की गई थी कि जो इसमें जीतेगा उसे सींगों पर सोना मड़ी हुई 100 गायें दी जाएंगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने देश के बड़े बड़े विद्वान एकत्र हुए। उनमें से अष्टावक्र के पिता भी सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। अष्टावक्र को खबर मिली कि उनके पिता और सभी से तो जीत गए, किंतु एक पंडित से हार गए। ये सुनकर अष्टावक्र भी वहाँ सभा में पहुँच गए। सभा पंडितों की थी, उसमें अल्पज्ञानी तो कोई था नहीं, कोई आत्मज्ञानी तो था नहीं, अल्पज्ञानी ही थे सब। अष्टावक्र जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए उस सभा में पहुंचे तो उनकी आकृति व चाल ढाल को देखकर सभी सभासद हंस पड़े। थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टावक्र भी उन सभासदों को देखकर जोर जोर से हंसे। उनकी हंसी देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा कि ये विद्वान क्यों हंसे? ये तो मैं समझ गया, किंतु तुम क्यों हंसे? ये मेरी समझ में नहीं आया। इस पर अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि इन चरमकारों की सभा में आज सत्य का निर्माण हो रहा है, आज सत्य का निर्णय हो रहा है। इन चरमकारों की सभा में आज सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चरमकार यहाँ क्या कर रहे हैं? 12 वर्ष का बालक कितना अनूठा रहा होगा, कितना आत्मविश्वासी एवं प्रतिभाशाली रहा होगा, जिसने देश के प्रसिद्ध विद्वानों को चरमकार की सीमा दे डाली, संज्ञा दे डाली। चरमकार शब्द सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी स्तब्ध रह गए। जनक ने जिन्हें विद्वान समझकर बुलाया था, उन्हें कोई आकर चरमकार कह दे तो ये जनक का भी अपमान है। इससे पहले कि सभासद अपना रोष प्रकट करते, राजा जनक ने स्थिति को संभालते हुए अष्टावक्र से पूछा कि तेरा मतलब क्या है? ये मैं नहीं समझ पाया। बहुत सीधी सी बात है कि चरमकार चमड़ी का ही पारखी होता है। वह ज्ञान को क्या समझे? ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी ही दिखाई दी,
मेरा आड़ा टेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंस पड़े। ये चमड़ी के अच्छे पार की हैं, अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते। हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और मंदिर के गोल अथवा लंबा होने से आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता, क्योंकि आकाश मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है, वैसा ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है, वह आत्मा को ही देखता है, और अज्ञानी की चरम दृष्टि होती है। चरम दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। अष्टावक्र के इन वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया व उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महल में आमंत्रित किया। शेष कल।